अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये इतनी दौड़ें लगाकर मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी थी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट, तो वहाँ गए तो उन्होंने हमें ये फेस मास्क दे दिए लगाने के लिए। आई थिंक कोई वायरस है आया हुआ है, तो उसकी वजह से हॉस्पिटल में इस तरह सभी को उन्होंने फेस मास्क दिए हुए हैं पहनने के लिए। दही जमाने के लिए जो उसको फेंटा जाता है, उससे उसका जो फ़ोम बनता है, तो देख सकते हैं उसकी कोई मलाई नहीं बनती है, उसका फ़ोम ही रहेगा। जो एक्चुअल मलाई होगी, जब आप उसको उठाएँगे तो वो पूरी मलाई ही लेयर की लेयर ही उठाई जाएगी। मेरी जो अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल की वो सैटरडे को थी, तो मैं जब घर आई तो मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि मैंने आज चिकन टिक्का बगेट बनाने हैं, तो चिकन टिक्का की मैरिनेशन मैंने करके रखी हुई थी, उसको इस तरह मैंने पैन में ही बना दिया। हमारे घर में ये है कि सबकी पसंद डिफरेंट है, जब हम ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाने हों, सैंडविचेज़ बनाने हों या जैसे आज मैं ये चिकन बगेट बना रही हूँ, किसी को सिर्फ़ खाली चिकन ही चाहिए, किसी को चीज़ के साथ चाहिए और मुझे इसमें ये तमाम जो मिक्सचर अनियन और शिमला मिर्चों का डाला है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है, तो फिर मैंने सबकी पसंद का बना लिया और बाद में मैंने ये अपने लिए बनाया और यकीन जानिए ये सब ने खाना है। मुझे ये समझ नहीं आती, अगर मैं सारा एक तरह बना लूँगी ना, सब ने नखरा करना है। अपनी-अपनी पसंद का सबने खाने के बाद ये भी सब खाते हैं, तो फिर ये मैं ज़्यादा ही बना लेती हूँ। और एग वाश हमेशा ऐसी चीज़ों के ऊपर लगाया जाता है, वरना इसका बिल्कुल भी अच्छा सा कलर नहीं आएगा और ये एक मुकम्मल मील है। इसको आप स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं, लेकिन ये फुल फिलिंग मील है कि हम इसको दोपहर के खाने में एज़ अ लंच खाते हैं। ख़ैर मैं ये तो नहीं कहती कि ये कोई मेरी अपनी ही इनोवेशन है, लेकिन काफ़ी साल पहले मैंने इस तरह बनाए थे और अपने चैनल पर शेयर किए थे, तो ये बस उस वक़्त बड़ी मशहूर चीज़ बन गई थी और मुझे इतनी रिक्वेस्ट इसकी आती थी, तो मैंने इसकी बाकायदा रेसिपी भी शेयर की है, तो अभी तो ख़ैर ये बड़ी ही आम चीज़ हो गई है। बहुत सारे लोगों को मैंने इसको सोशल मीडिया पर बनाते देखा है। ख़ैर ये मैं दावा बिल्कुल नहीं कर रही कि ये मैंने ही इन्वेंट किया है। हाँ, ये वाला पुलाव मैंने ज़रूर बनाया है, जो चिकन मिर्ची पुलाव है या ज़ाफ़रानी पुलाव है, ये बहुत मज़े का बनता है। इसको ज़रूर बनाएँ, अगर अभी तक आपने नहीं बनाया, मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी भी है। बच्चों के गर्मियों के बोलने लगी थी। बच्चों के विंटर हॉलिडेज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। वैसे खाने-पीने का कोई सीज़न तो होता नहीं है, लेकिन ये सीज़न जो है ये खाने-पीने का होता है, क्योंकि ज़्यादातर वक़्त हमारा घर पर ही गुज़रता है और घर पर बच्चों के साथ रहना हो तो उनकी फ़रमाइशों का सिलसिला आप जानते हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और यही महीना है, आप यकीन जाने जैसे ही जनवरी स्टार्ट होनी है तो रोज़े ऐसे दौड़े-दौड़े आने हैं, बस यही चंद एक दिन है, जनवरी स्टार्ट होते ही रोज़ों की और रमज़ान की तैयारी शुरू हो जानी है और वो वक़्त ऐसे गुज़रना है कि पूछें ही मत। तो मैं तो ख़ैर अभी से सारी प्लानिंग जो है वो कर रही हूँ कि मैं जल्दी से इन छुट्टियों में कोशिश करके सारी जो है घर की जो डीप क्लीनिंग है वो मैं स्टार्ट कर दूँ। ये जैकेट भी मैंने टीके नहीं, अल्लाह ये क्या हो गया मुझे? एक्चुअली मेरे ना दाँत में हो रही है दर्द, बहुत शदीद दर्द हो रही है, तो शायद वो दर्द का इम्पैक्ट है, मुझसे सही बोला नहीं जा रहा। ये सुपर ड्राई से जैकेट मँगवाई और ये भी ये 130 पाउंड से 30 पाउंड की लगी थी, लेकिन मुझे इसका 12 साइज़ सही आएगा, ये 16 साइज़ है और ये काफ़ी बिग साइज़ है, तो मैं इसको रिटर्न करवाऊँगी। और सुपर ड्राई का ये है कि ऑनलाइन आपने कोई चीज़ मंगवाई हो तो आप उनके स्टोर पर भी जाकर वापस कर सकते हैं। जो एयर फ्रायर हमारा ख़राब हो गया वो भी गोरमे का था, पता नहीं वो ख़राब हुआ है या क्या हुआ, अभी पड़ा हुआ है, लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा, तो ज़ाहिर है ख़राब ही हो गया ना। तो हमने कॉस्को से ही वो बाय किया था, तो ये डबल डेकर है, ये भी कॉस्को से मंगवाया है। गोरमे का है ये भी और वो भी था, लेकिन ये डबल डेकर है। उसकी बास्केट सिंगल की बड़े साइज़ की थी, तो ये डबल डेकर बना दिया है, लेकिन इसकी बास्केट को उन्होंने हाफ़ साइज़ का कर दिया है। ये देखें काफ़ी छोटी सी इसकी बास्केट है और बास्केट में डबल लेयर कर दी है और 2 इसके ओवन ऑन होते हैं। और जो मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग में दिखाया भी था, ये देखें इतनी छोटी सी इसकी बास्केट है।
तो जो पिछले मैंने अपने व्लॉग में आपको दिखाया था हैलोजन ओवन, मुझे वैसे वो पर्सनली अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बाकी घर वालों को वो पसंद नहीं है। तो ये काफ़ी इजी है, बच्चे भी यूज़ कर लेते हैं, ईमान भी और मेरा बेटा भी। इसी में अपने लिए फ्राइज़ वगैरह जो है वो बना लेते हैं। तो ये फिर हमने मंगवाया, क्योंकि मुझे लगता है आज के दौर में ना ऐसी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। और चूँकि ये डबल लेयर है तो इसमें 2 चीज़ें आप एट अ टाइम बना सकते हैं। क्वांटिटी भी ज़ाहिर है आप उसी हिसाब से बनाएँगे ना। अगर बास्केट छोटी है तो फिर चीज़ भी उसी हिसाब से इसमें आएगी। अ, मैंने कहा अगर मैं स्टोर पर जाकर ख़रीदती तो शायद मैं इसे ना बाय करती, क्योंकि इसकी बास्केट काफ़ी छोटी है, लेकिन वो डबल लेयर उन्होंने बनाई हुई है तो तसल्ली तो अब हमने देनी है ऐसे पैसे खर्च किए हुए ने। अब बारी है मेरी ब्रेक की, और ब्रेक में मैं करूँगी सफाई लिविंग रूम की। जैकेट जो है इसको मैंने पैक करके रख दिया है, और ये 2 दफ़ा हमारा प्रोग्राम बना है इसको वापस करके आएँ जाकर, लेकिन फिर किसी वजह से रह गया है। तो इसको जो है अभी मैं वापस करवाऊँगी, और अभी मैं लिविंग रूम जो है उसकी सफाई करने लगी हूँ। और जैसे मैंने कहा बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं, मेरी वैसे भी डेली रूटीन होती है कि लिविंग रूम की इसी तरह मैं हर रोज़ सफाई करती हूँ, क्योंकि हमारे घर का ये हिस्सा, बल्कि आई थिंक सभी घर में ये एरिया या किचन का एरिया सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। किचन में जब तक डाइनिंग टेबल था हम वहीं से उठते ही नहीं थे, लेकिन अभी जो हमने वहाँ पर किचन आइलैंड बना दिया है तो वहाँ पर भी इतना ज़्यादा हम नहीं बैठते हैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल की चेयर और किचन आइलैंड की चेयर पर बैठने में थोड़ा फ़र्क तो है। हमें उसके लिए स्टूल चाहिए, लेकिन हमें कहीं से सही वाले मिल ही नहीं रहे, या जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। ख़ैर हमारे ये भी बड़े नखरे हैं, जब तक हमें हमारी पसंद की चीज़ नहीं मिलती, या मैं नहीं जे खरीदी मैं लभी जाना चीज़ नूं। जब कोई चीज़ मुझे मुझे ऐसे कोई चीज़ पसंद आ जाती है, ना आएगी तो नहीं आएगी। मुझे अभी मैंने कहा कि मुझे वो ब्रेकफ़ास्ट स्टूल चाहिए, तो वो मैंने आइकिया पर देखे हैं, डुनेम पर देखे हैं, द रेंज स्टोर पर देखे हैं, B&Q पर भी देखे हैं, लेकिन कहीं से मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि कहीं स्टोर पर पड़े हुए नज़र आएँ तो मैं ख़रीदूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन चीज़ें मैं समझती हूँ वो इतनी सही नहीं होती हैं। जब तक आप उन्हें देख ना लें तो आपको पता चल जाता है ये कैसी होंगी। लिविंग रूम का ये एरिया फ़जर का किंगडम है, वो यहाँ सीट पर बैठी रहती है और यहाँ टेबल पर उसकी सारी चीज़ें होती हैं, या नीचे उसने अपनी किताबें, अपनी ड्राइंग वगैरह और कलरिंग वगैरह करती है, तो वो सारी चीज़ें रखी होती हैं। उसके अभी हुए थे एग्ज़ाम प्रीलिम के, तो सारी उसने अपनी किताबें वगैरह यहाँ बिखेरी हुई थी, अभी ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने कहा यहाँ से मैं सारा कुछ उठा देती हूँ। बच्चों की कोई भी चीज़ कहीं पड़ी हो तो उसे बच्चों से पूछकर ही कहीं रखना पड़ता है। ख़ैर मेरे घर में तो ऐसा ही है कि कहीं मैं रख दूँ तो वो बेचारे बाद में ढूँढते ही रहते हैं। तो इसीलिए फिर बच्चों से पूछकर ही मैं कोई चीज़ जो है, या उन्हें बता कर रखती हूँ कि ये चीज़ मैंने यहाँ पर रखी है। वैसे हमारे घर में ना कैसर के हाथ के रखी हुई चीज़ नहीं मिलती है। वो सामने ही रखी होगी, मजाल है जो लभ जाए, कोई चीज़ वो किते रख देन सानू चाहिदी होवे, असें उन्हां नूं फ़ोन करके पूछना पैंदा जो घर ना होण, कैसे तुसीं ये चीज़ कित्थे रखी, तो उन्होंने कहना इत्थे ही पई सी, सानू नज़र नहीं आंदी। शाम को मैंने बनाया फ्राइड चिकन, जो मेरे बेटे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और बाकी बच्चे ज़रा मर्ज़ी से ही खाते हैं। फ़जर तो बिल्कुल नहीं खाती है, उसको फ्राइड चिकन कतई पसंद नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है पूरे यूके में स्नोफॉल जो है वो हो चुकी हुई है इस सीज़न की, सिर्फ हमारा ग्लासगो ही बच गया है। अल्लाह जाने असी बड़े अच्छे लोग हाँ, नेक लोग हाँ, या साड़ी कबख्ती बाद चों आनी कि साढ़े ते कुछ ज़्यादा स्नो पैनी, अल्लाह ही जानता है, क्योंकि अभी तक यहाँ स्नो नहीं पड़ी। बाकी ये है कि इर्द-गिर्द कहीं स्नोफॉल होती है तो यहाँ पर बड़ी ही एक्स्ट्रा ठंड हो जाती है, जैसे कि आज सारा दिन ही इस तरह धुंध पड़ी रही है और बड़ी ही शदीद सर्दी रही है। एक तो यहाँ पर तारिक हलाल मीट शॉप जो है वो ओपन हुई है रिसेंटली, लंदन में तो है, बाकी पूरे इंग्लैंड में भी है, ग्लासगो में अभी आई है। तो एक हमने वहाँ जाना था, और एक नया स्टोर यहाँ पर बना है फूड एशिया नाम से, तो मैंने कहा पहले वहाँ तो जाते हैं ना, क्योंकि वो उसकी ओपनिंग एक दिन लेट हो गई थी। वैसे ओपन तो हो गया है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है,
तो मैंने कहा अब खुल गया है तो यहीं पर रहना है, जाएँगे हम। तो ये फूड एशिया है ग्लासगो में, जहाँ पर एबीएस कैश एंड कैरी थी। जो लोग ग्लासगो से हैं वो जानते होंगे, वहाँ पर ये ओपन हुआ है, सभी को पता होगा। तो यहाँ से फिर कुछ एक चीज़ें मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी होंगी। जिंजर लिया है। मैं आपको सही बताऊँ, जिसने एक दफ़ा कॉस्को से जिंजर ख़रीदा है ना, उसको कहीं और का जिंजर पसंद नहीं आएगा, ख़ास तौर पर जो हमारी पाकिस्तानी देसी शॉप है। सबसे बेस्ट जिंजर कॉस्को का है और उसके बाद एस्डा का। बाकी जिंजर हैं लेकिन वो नहीं है जो उनका है। साग था यहाँ पर, तो मैंने काफ़ी साल हो गए साग नहीं पकाया, मैं डिब्बे वाला ही पकाती हूँ। तो इस साल मेरी बड़ी हिम्मत है, बड़ी मेरी पुरअज़्म हूँ, मैं एक दफ़ा साग ज़रूर पकाऊँगी। ख़ैर अभी मैंने ख़रीदा नहीं है क्योंकि अभी मेरा जी नहीं चाह रहा। जो काम करने को मेरा जी नहीं चाहता वो मैं नहीं करती हूँ। तो ये शॉप फूड एशिया है, तो यहाँ पर सिर्फ़ पाकिस्तानी ग्रोसरी नहीं है, मेडिटेरेनियन, मिडल ईस्ट, टर्किश ये तमाम ग्रोसरी मिलती है। ये फिल्सबरी का व्हीट आटा है, पहले हम ये खाया करते थे। और यहाँ पर इस तरह बर्तनों की भी बहुत अच्छी रेंज है, मैं कहूँगी सारे सिल्वर के हैं, एल्युमिनियम के हैं। तो मेरे पास जो 1-2 सिल्वर के बर्तन हैं, मेरी कोशिश है मैं उन्हें भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर दूँ, क्योंकि सिल्वर जो है वो इतना अच्छा नहीं है। मैं बड़े आहिस्ता-आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि मेरे दाँत में काफ़ी दर्द है। कुछ चीज़ों की प्राइस काफ़ी रीज़नेबल है और कुछ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा है। ऐसे नया स्टोर कहीं भी खुला हो, नया स्टोर ओपन हो, पाकिस्तानी हो, तो एक दफ़ा जाना तो बनता ही है। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं जो वो ऐड करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता। काफ़ी आयल जो हैं वो खाली हैं इसकी अभी। हरी इलायचियों का पैकेट यहाँ पर 700 ग्राम यानी 700 ग्राम का 33 पाउंड का है, और इतनी ही इलायचियाँ हम टर्की से लाए थे, इस्तांबुल से, और ये अभी अराबील गए हैं वहाँ से लाए थे, तो 7-8 पाउंड की हैं और वो सही वाली इलायचियाँ हैं, सूखी हुई इलायचियाँ नहीं थी। आज का ये व्लॉग बस यहीं तक है। अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, और अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।